सो हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एग्ज़ाम 2025 फ्रॉम यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ विच इज़ करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर. यहाँ पर एक फिगर बनाई गई है, उसमें यहाँ पर चार्ज दिया है Q1 एंड चार्ज Q2. ठीक है, बोथ आर अट्रैक्टिव इन नेचर. दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स फोर्स लगा रहे हैं. Q1 फोर्स लगा रहा है F12 टुवर्ड्स Q2 एंड Q2 फोर्स लगा रहा है F21 टुवर्ड्स Q1. ओके, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर दोनों जो चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स फोर्स लगा रहे हैं. तो अट्रैक्शन तभी होती है जब दो अनलाइक चार्जेस हों. मीन्स एक चार्ज हमारा होगा पॉजिटिव, एक चार्ज होगा हमारा नेगेटिव. पहले तो हमने डायग्राम से ये कंडीशन देख ली कि वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर चार्ज इज नेगेटिव बिकॉज बोथ आर अट्रैक्टिव इन नेचर. ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन क्या? प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0. सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 इज लेस देन 0. थर्ड, Q1 एंड Q2 इज इक्वल्स टू 0. एंड नेक्स्ट, Q1 और Q2 रेशियो इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो अगर हम देखें कि हमने यहाँ चेक कर लिया कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव में आएगा, तो वो ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं. सेकंड, बी ऑप्शन की बात करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, मीन्स लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ठीक, देन 1 भी नहीं होगा और ग्रेटर देन 0 भी नहीं होगा. सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्लियर? सो जब भी इस टाइप का कोई भी एमसीक्यू आपको आता है तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है चेक करना है कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है. तो फिर आपने चेक करना है कि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा कि या फिर नेगेटिव आएगा. 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5. ठीक है, सो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें कितना दे दिया है? 5. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स K हमें दे दिया है 5. ओके, देन the distance between them is r and experience an electrostatic force F. Okay, the electrostatic force between them in vacuum at the same distance r will be. So medium में जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5 और वैक्यूम में हमने उसकी फोर्स फाइंड करनी है. So let us solve it. So पहले हम F वैक्यूम फाइंड कर लेते हैं. F वैक्यूम हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, इंटू Q जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. क्लियर? सिमिलरली हम F मीडियम फाइंड करेंगे. F मीडियम आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R. ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, बिकॉज मीडियम में हमारे पास क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. हमने फाइंड करनी है जो है R स्क्वायर. ठीक है, हमने यहाँ पर फाइंड करनी है F वैक्यूम. तो हम क्या कर देंगे? दोनों का रिलेशन, दोनों की रेशो फाइंड कर देंगे. रेशो में ये वाली वैल्यू यहाँ पर कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल. हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? एप्सिलॉन R. एंड एप्सिलॉन R यहाँ पर क्या है? K. ठीक है, तो K दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इक्वल्स टू K एंड FV किसके इक्वल आ जाएगा? K टाइम ऑफ FM. एंड FM जो है K की वैल्यू कितनी दी है? 5. तो 5 टाइम ऑफ फोर्स आ गया. तो यहाँ पर जो ऑप्शन A है दैट इज करेक्ट हियर. क्लियर? सो नेक्स्ट MCQ इज फॉर कूलम फोर्स टू बी ऑपरेटिव द लीस्ट साइज ऑफ द एटम विल बी. ठीक है, कूलम फोर्स ऑपरेटिव होगा, that is first option 10 raised to power minus 12 meter, B option 10 raised to power minus 15 meter, C option 10 raised to power minus 10 meter and D option 10 raised to power minus 8 meter. तो ये थ्योरी में भी हमने पढ़ा है, जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? दैट इज 10 raised to power minus 15 मीटर. ठीक है, सो लीस्ट साइज ऑफ द एटम दैट इज if it is 10 raised to power minus 15 meter, then Coulomb force is operative. If it is less than 10 raised to power minus 15 meter, much stronger than nuclear force, make Coulombic force is ineffective. So यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन आएगा that is B.
ठीक है। सो इससे अगर लेस होगा तो जो ये जो कुलम्बिक फोर्स है ये इनएक्टिव हो जाएगा, इसलिए ऑपरेट तभी करेगा जब ये वैल्यू 10⁻⁻15 लीस्ट साइज जो एटम का वो कितना हो 10⁻⁻15 मीटर, मीन्स ये उसका रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स एफ। दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस है आर वो कितना दिया है, दैट इज एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर, फोर्स है एफ। इफ द चार्ज आर हाफ्ड, अगर चार्ज को हाफ कर दें और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, देन व्हाट इज अ न्यू एक्टिंग ऑन ईच चार्जेस, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज के टाइम के इज अ कांस्टेंट विच इज both the charges have equal magnitude. You can write q square upon r square. Okay, this is a basic term. If q is next, जो new हमारी force आएगी that is equals to k into, if the charges are half, charge को कर दो half means q by 4, ठीक है, q square by 4, हाफ करेंगे तो q square by 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय डिस्टेंस को कर दिया डबल, तो डबल करेंगे तो आर का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4r का स्क्वायर। दोनों की ले लेंगे हम रेशो, ठीक है, रेशो में हमारे पास सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो कितने टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर हमारे पास जो एफ एन है, एफ न्यू है, वो कितने किसके इक्वल आ जाएगी, के इंटू ये 4 नीचे अगर डिवाइड के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओवर कितना आ जाएगा 16, मीन्स ये सारा फोर्स क्या है, ओल्ड फोर्स, दिस वन, ठीक है। सो एफ के कितने टाइम हो गया 1/16 टाइम, ठीक है, 1/16 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। सो जो ओल्ड एफ थी, ठीक है, उसके कितने टाइम हो गया 1/16 टाइम। तो अगर आप ऑप्शन देखो यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट बन रहा है, दैट इज डी ऑप्शन। सो न्यू जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल्स टू 1/16th टाइम ऑफ एफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटॉन मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंटर द रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट। प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो इस रीजन में एंटर कर रहा है। टू चार्ज प्लेट है, एक प्लेट है हमारी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी है यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, ये होगी नेगेटिवली चार्ज, ये होगी पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पर इसकी कुछ ट्रेजेक्ट्री बताई हुई है कि जो प्रोटॉन है ट्रेवल करेगा जब इस प्लेट के थ्रू, तो क्या ट्रेजेक्ट्री उसकी आएगी। विच ऑफ द पाथ शोन करेक्टली इंडिकेट द प्रोटॉन्स ट्रेजेक्ट्री आफ्टर लिविंग द रीजन बीइंग बिटवीन दी चार्ज प्लेट, ठीक है। सो कौन सी करेक्ट ट्रेजेक्ट्री होगी इसकी, यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हैं हमें, ए बी सी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, अगर हम बात करें कि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लेट एक है हमारी पॉजिटिव, एक है हमारी नेगेटिव, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव प्लेट की तरफ वो अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव को वो रिपेल करेगा। तो ऑब्वियस है कि जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो जो है आफ्टर पासिंग दिस वो किस तरफ जाएगा, अट्रैक्ट किसके टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स इन नेगेटिव प्लेट। सो उसका जो पाथ है वो कौन सा आएगा, डी, ठीक है। तो डी जो है उसका पाथ होगा। सो ऑप्शन यहाँ पर कौन सी करेक्ट होगी, विच इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ, अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता, बट यहाँ पर प्रोटॉन दिया है तो प्रोटॉन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। सो उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगी दैट इज डी, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electron experience a force 1.6 into 10⁻⁻16 Newton I cap, okay। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है हमने फाइंड करना है, फोर्स हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, एंड क्यू क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, क्या बोला है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन की क्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, एफ अपॉन माइनस ई, ओके। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। जब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ हमारा रिजल्ट कितना आएगा, एफ की वैल्यू कितनी दी है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻16, ओके, एंड डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 1 और बाहर साइन आएगा माइनस,
1.0 इंटू ये है 10⁻⁻16, ये है नीचे 10⁻⁻19, ऊपर जाके जब ये सॉल्व होंगी तो ये आ जाएगा 10⁻3, ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻3. ओके, सो नेगेटिव ऑफ 1.0 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम आई कैप. तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ओके, सो दीज आर द टूडेज MCQ. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज MCQs. सो ऐसे ही और MCQ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.